के भाइयों और बहनों, क्या आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं? अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग उस सच्चे परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पुकारें, पूछें कि हे सच्चे परमेश्वर सृष्टिकर्ता जो परब्रह्म को बनाए हैं, आप कौन हैं? मुझे बताएं, मैं आपसे कैसे मिलूं, आपसे मैं कैसे बातें करूं? ऐसे करके पूछें। अगर परमेश्वर आपको एक घड़ी जीवन दिया है, अगर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रखा है, सांस दिया है, तो उसको पुकारिए, क्योंकि मरने के बाद मनुष्य को मौका नहीं मिलता है कि अपने सच्चे परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर से जुड़ पाए और अपने पापों से क्षमा मांग पाए। जब मैं परमेश्वर की बातें कर रहा हूँ तो आप लोग कोई ऐसे धर्म से मत जोड़ें उस परमेश्वर को। मैं बताना चाह रहा हूँ कि धर्म को मनुष्य ने बनाया है, परमेश्वर कोई धर्म नहीं बनाया, कोई जाति नहीं बांटा है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और मनुष्य से रिश्ता बनाना चाहता है। आप लोग यह ना समझें कि मैं धर्म और रीति रिवाज की बातें कर रहा हूँ। परमेश्वर कोई धर्म नहीं बनाया, सब धर्म को मनुष्य लोग बनाए हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे बुराई पाप था, दारू हड़ी पीते थे, गाली गलौज करते थे, लड़की लोग को बुरी नज़र से देखते थे, व्यभिचार करते थे, और सुंदर लड़की शादी विवाह करना और पैसा कमाना, धन के पीछे दीवाना और ओरली सांसारिक जीवन में जी रहा था। लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल दिया और उसने मुझे अनंत काल के राज दिया, अनंत काल के जीवन दिया है। इसलिए आप लोग भी विश्वास करें तो जीवन देगा। मैंने कैसे विश्वास किया मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे एक विधवा का बेटा मर गया था और उसको कफन ओढ़ा के बांस का सरा बना के 4 दिन ढोए थे और उसको ले जा रहे थे दफनाने के लिए कब्र में, और उसके पीछे गांव समाज के लोग रो रहे थे, शोक कर रहे थे, दुखी मना रहे थे और कब्र की ओर दफनाने जा रहे थे। यीशु मसीह रास्ते मिलता है, फिर विधवा स्त्री को कहता है कि मत रो। फिर वह उस अर्थी को रखते हैं, बांस में रखे थे, उस जवान को मरा हुआ था, कफन दफनाए थे। यीशु ने अर्थी को छुआ और कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वह मुर्दा और जवान जी के उठ गया, कफन को फेंक दिया और बातें करने लगा। और मैंने जाना और मैंने विश्वास भी किया कि जो मुर्दा को ज़िंदा कर सकता है वही परमेश्वर है। मैंने विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर है, क्योंकि वह मुर्दा को ज़िंदा करके ही दिखाया है। जैसे लाजर भी मर गया था, उसको कब्र पर रखे थे, 4 दिन हो गया था, और उसके बाद में यीशु ने आया और कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करते कि तूने मेरे सुन लिया, और मैं सदा जानता था कि तू मेरे सुनता है, और इससे जाने यह कि तूने ही मुझे भेजा है जगत पर। उसने उस बड़े शब्द से कहा, हे लाजर बाहर आ जा। लाजर कब्र से भी जीवित हो गया, हाथ पाँव कफन में बंधा हुआ निकल आया। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है वो मुर्दों को भी जिंदा किया है। और यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, जो कि मुझ पर विश्वास करते यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आप लोग कभी सुने हैं कोई धर्मी गुरु, पंडित, पुजारी या मौलवी या भविष्यवक्ता किसी मुर्दा को जिंदा किया है? नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जिंदा करके दिखाया है। वो सच्चा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। अगर अपने पापों से क्षमा मांगे, पछतावा करेंगे, तो आप लोग को भी दारू हाड़ी से, गांजा से, ड्रग्स से और पाप से छुड़ाएगा। चारों मेरे भाई बहनों, जैसे मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, धर्म को मनुष्य बनाए। जब मैं विश्वास किया यीशु मसीह पर तो शाम में दिन प्रार्थना करता था, 20 मिनट, 10 मिनट, फिर आधा घंटा। रात में उठता था 3 बजे, 4 बजे, और मैं प्रार्थना करता था। 1 बजे, 2 बजे उठ के प्रार्थना करता था। मेरा एक रिश्ता था, रिलेशन था। और आज भी बता रहा हूँ मेरे भाई बहनों, मैं सुबह उठता हूँ, फिर प्रार्थना में जाता हूँ, आधा घंटा 20 मिनट प्रार्थना करता हूँ यीशु से। फिर 1 बजे भी मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर शाम में भी आके प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले काम धंधा करके आने के बाद प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद में जब भी मौका मिलता है निरंतर मैं प्रार्थना करते रहता हूँ, यीशु मसीह से मिलता हूँ, संगति करता हूँ। रिश्ता है तो मेरा जीवन एक अनंत काल के राज से जुड़ा है, जो शांति भरी जीवन है और रिश्ता है परमेश्वर के साथ। उसने कोई धर्म नहीं बनाया, सब धर्म को मनुष्य बनाए, सब रीति रिवाज आचार सब मनुष्य करते हैं। तो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष, यीशु मसीह के नाम में आमीन।